करचप में उस रात बिना किसी तैयारी के ही एक समारोह का आयोजन किया गया। उनकी राजकुमारी सुरक्षित थी, तारक पराजित हुआ था। करचप में बहुत से लोगों का यहां तक मानना था कि यदि उसकी अपनी माता भी वहीं होती तो उस कठोर उपदेशक से घृणा करती। उस उदार नगर में उसके समर्थक न के बराबर थे। किंतु द्वंद्व युद्ध के कुछ नियम होते थे, इसलिए जब सती ने तारक को क्षमा कर दिया था तो तत्काल ही राजचिकित्सकों ने उसे भागकर उठाया और उसे अस्पताल ले गए। शल्य चिकित्सा ने उसके प्राण बचाने के लिए लगभग 6 घंटे की कड़ी मेहनत की। लोगों को निराश करते हुए उन्होंने उसके प्राण बचा लिए थे। क्या आपने सूर्य और पृथ्वी की कविता के बारे में सुना है? सती ने शिव से पूछा। वे राज्यपाल के आलीशान महल के छज्जे पर खड़े थे, जबकि नीचे एक कोलाहलपूर्ण दावत चल रही थी। नहीं, एक सम्मोहक मुस्कान के साथ सती के निकट आते हुए शिव ने कहा, लेकिन अवश्य सुनना पसंद करूंगा। प्रकट रूप से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी कभी कभी सूर्य के समीप आने की संभावना के बारे में सोचती है, सती ने कहा। किंतु वह ऐसा नहीं कर सकती है। यह बहुत ही मौलिक है, क्योंकि सूर्य की चमक इतनी तीव्र है कि यदि वह सूर्य के समीप जाती है तो उसका विनाश हो जाएगा। अब यह क्या कहना चाह रही है? मैं नहीं मानता, शिव ने कहा। मेरा मानना है कि सूर्य तभी जलता है जब पृथ्वी उसके समीप रहती है। यदि पृथ्वी नहीं होती तो सूर्य के अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं होता। सूर्य केवल पृथ्वी के लिए अस्तित्व में नहीं है, वह सौरमंडल में प्रत्येक ग्रह के लिए अस्तित्व में है। क्या यह सूर्य का चयन नहीं है कि वह किसके लिए अस्तित्व में रहना चयनित करता है? नहीं, सती ने शिव की ओर विषादग्रस्त होकर देखते हुए कहा। जिस क्षण वह सूर्य बन गया, उसका जीवन वृत्त बहुत ऊंचा हो गया। वह अपने लिए अस्तित्व में नहीं होता है, वह बृहत्तर अच्छाइयों के लिए सबके लिए अस्तित्व में होता है। उसकी ज्योति सौरमंडल के जीवन का आधार है, और यदि पृथ्वी को थोड़ा भी अपने उत्तरदायित्व का भान है तो उसे इस संतुलन को नष्ट करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहिए। तो फिर वह सूर्य क्या करे? उसकी पीड़ा और क्रोध उसके मुख से झलक रहा था। वह अपने समस्त जीवन का अपव्यय चलते हुए करते, एक दूरी से पृथ्वी को मात्र देखते हुए। पृथ्वी कहीं नहीं जा रही है। सूर्य और पृथ्वी तब भी एक गर्मजोशी भरी मित्रता का दान प्रदान कर सकते हैं, किंतु उससे अधिक कुछ भी नियमों के विरुद्ध है या अन्य लोगों की रुचियों के विरुद्ध है। शिव ने गुस्से से सती से मुख मोड़ दिया। उसने पवित्र झील से सांत्वना पाने के लिए उत्तर दिशा में देखा। उसे अपने अंदर शून्यता का अनुभव हो रहा था। उसने आकाश की ओर ऊपर देखा, देवताओं की ओर, जिन पर उसका विश्वास नहीं था। लानत है। उसने अपने शक्तिशाली मुक्के से छज्जे की रक्षा के घेरे पर जोर से प्रहार किया, जिससे कुछ ईंटें जगह से उखड़ गई। वहां से तेजी से निकल नगर की दीवार के बाहर जंगल में कुछ सैनिक प्रतीक्षा में लेटे हुए थे। उससे थोड़ी दूरी पर 2 फणदार व्यक्ति एक पत्थर पर बैठे हुए थे। उस पलटन का अधिपति उन दोनों की बगलों में सावधान की मुद्रा में अकड़ा हुआ सा खड़ा था। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह रानी के निकट खड़ा था। इस सौभाग्य से वह अत्यंत प्रसन्न था। उन फणदार व्यक्तियों में से एक ने अपना हाथ उठाकर अधिपति को समीप आने का संकेत दिया। उस फणदार व्यक्ति की कलाई पर चमड़े का कड़ा था, जिस पर सर्पाकार ओम बना हुआ था। विश्वधुमन, क्या तुम निश्चित हो कि यही वह जगह है जहां हम उससे मिलने वाले हैं? वह लगभग 1 घंटे विलंब से है। हाँ स्वामी, विश्वधुमन ने थोड़ा घबरा कर कहा। यह वही जगह है जहां उसने कहा था कि वह आएगा। दूसरा फणदार व्यक्ति मुड़ा और एक प्रभावशाली स्वर बोला। स्वर जनाना था, ऐसा स्वर जिसका बिना किसी प्रश्न के पालन किया जाता था। वह व्यक्ति नागाओं की रानी से प्रतीक्षा करवाता है। दूसरे फणदार व्यक्ति की ओर मुड़कर उसने कहना जारी रखा। मेरा विश्वास है कि तुमने इस पर विस्तार से कार्य किया होगा। मैं आशा करती हूँ कि इस घृणित क्षेत्र में मेरा आना बेकार नहीं जाएगा। दूसरे फणदार व्यक्ति ने अपने मासल हाथों की मुद्रा से रानी को धैर्य रखने का इशारा करते हुए कहा। मुझ पर विश्वास करें महारानी, यह व्यक्ति सूर्यवंशियों को एक ऐसा झटका देने में महत्वपूर्ण है कि वे उससे कभी उबर नहीं पाएंगे। पता चला है कि राजकुमारी और एक व्यक्ति के मध्य कल नगर में एक अग्नि परीक्षा युद्ध हुआ था। विश्वधुमन ने रानी को प्रभावित करने के लिए अचानक यह बात छेड़ दी, ताकि उन्हें लगे कि उसकी स्थानीय समाचारों पर तीक्ष्ण दृष्टि रहती है। मेरे पास उसकी पक्की जानकारी तो नहीं है, पर मैं इतनी ही आशा कर सकता हूँ कि उसमें हमारा व्यक्ति शामिल न हो। रानी फुर्ती से दूसरे फणदार व्यक्ति की ओर मुड़ी, फिर विश्वधुमन की ओर मुड़ी और बोली, कृपया दूसरे सैनिक के साथ प्रतीक्षा करें। विश्वधुमन ने महसूस कर लिया था कि उसने कुछ ऐसा कह दिया था जो उसे नहीं कहना चाहिए था, और इससे पहले कि उसके स्वामी की गुस्सेल आके उसे फटकार लगाए, वह तेजी से वहां से चला गया। इसी कारण से प्रशिक्षण शिविर में सिखाया जाता है कि एक अच्छा सिपाही तब तक अपना मुंह नहीं खोलेगा जब तक कि उससे कुछ पूछा नहीं जाए।
वह यहाँ है? रानी ने अपने गुस्से को छुपाए बिना पूछा। दूसरे फणदार व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें इस बारे में भूल जाने को कहा था। रानी ने कड़ाई से कहा, इस तलाश से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे द्वारा किए गए मदार पर्वत पर उस मूर्खता भरे आक्रमण के कारण उन्हें संदेह हुआ होगा कि उनके मध्य हमारा गुप्तचर है? उस व्यक्ति ने क्षमा याचना से उसकी ओर देखा। क्या तुम उसके लिए यहाँ आए थे? नहीं महारानी, उस फणदार व्यक्ति ने गंभीर एवं आदरपूर्ण स्वर में कहा। यह वह जगह है जहाँ उसने हमें मिलने के लिए बुलाया था। रानी ने हाथ आगे बढ़ाकर उस व्यक्ति के कंधे पर थपकी दी। ध्यान केंद्रित करो मेरे बच्चे, रानी ने कोमलता से कहा। यदि हम इसमें सफल हो जाते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी विजय होगी। जैसा कि तुमने अभी कहा था कि हम उन्हें इतना बड़ा झटका देंगे कि उनके लिए इससे उभरना बहुत कठिन हो जाएगा। उस व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। और फिर भी रानी ने अपने हाथ खींचकर अपने लबादे के आश्रय में रखते हुए कहना जारी रखा। तुम्हारी इसमें तल्लीनता तुम्हारे निर्णय को असामान्य बना देती है। क्या तुम जानते हो कि उसने एक स्पष्ट संदेश भेजा था कि उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है, अन्यथा सौदा रद्द हो जाएगा। फणदार व्यक्ति ने रानी को आश्चर्य से देखा। आपको कैसे? मैं नागांव की रानी हूँ मेरे बच्चे, उसने बीच में ही टोक दिया। मेरी शतरंज पर एक से अधिक प्यादे हैं। वह फणदार व्यक्ति अपने खराब प्रदर्शन पर रानी को शर्मिंदा होने वाली दृष्टि से देखता रहा। रानी के अगले शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी को और बढ़ा दिया। तुम आश्चर्यजनक रूप से गलतियां कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम में सबसे महान नागा बनने की योग्यता है, इसका अपव्यय मत करो। जी हाँ महारानी, रानी थोड़ी निश्चिंत सी प्रतीत हुई। मेरा विचार है कि अब हम यहाँ अकेले हैं, रानी ने कहा। तुम मुझे मौसी बुला सकते हो, वैसे भी मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ। निसंदेह आप हैं, उस फणदार व्यक्ति ने कहा तो उसकी मुस्कान आंखों तक पहुंच चुकी थी। आप जो कहें मौसी। अग्नि परीक्षा की घटना हुए 2 सप्ताह बीत चुके थे। सती पर्याप्त रूप से इतनी भली चंगी हो गई थी कि वह काफिले के साथ अगले गंतव्य के लिए चल सकती थी। शिव, पर्वतेश्वर और बृहस्पति शिव के साथ उसके कमरे में बैठे हुए थे। तो हम सब सहमत हैं, पर्वतेश्वर ने कहा। 1 सप्ताह के अंदर मैं हमारी यात्रा की सारी व्यवस्थाएं कर लूंगा। उस समय तक सती भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी होगी। हाँ, मेरे विचार से यह योजना उचित है, शिव ने सहमति दी। पर्वतेश्वर, मैं अब और आगे नहीं जाऊंगा, बृहस्पति ने कहा। क्यों? पर्वतेश्वर ने पूछा। ऐसा है कि जो नए रसायन आने वाले थे वे आ गए हैं। मैं सोच रहा था कि इन सामानों के साथ मैं मदार पर्वत पर लौट जाऊं और जितना शीघ्र हो सके प्रयोग प्रारंभ कर दूं। यदि हम इस प्रयोग में सफल रहे तो सोमरस बनाने में जल की आवश्यकता में अत्यधिक कमी आ सकती है। शिव ने एक दुखी मुस्कान के साथ कहा। आपकी बड़ी याद आएगी मित्र, और मुझे आपकी, बृहस्पति ने कहा। किंतु मैं देश छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। जब आप यात्रा पूर्ण कर लें तो मदार पर्वत पर आइए, मैं आपको वहाँ जंगली वनों में लेकर जाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, शिव ने बनावटी हंसी के साथ कहा। संभवतः आप अपनी कुछ वैज्ञानिक दक्षता का प्रदर्शन करेंगे और इस नीले गले के लिए कोई विश्वसनीय लगने वाला कारण खोज लेंगे। शिव और बृहस्पति दोनों ही ठाका मारकर हंस पड़े। पर्वतेश्वर इनके इस परिहास को समझ नहीं सका, वह केवल उन्हें देखता रहा। बस एक बात है बृहस्पति, पर्वतेश्वर ने कहा। मैं राजशाही यात्रा से अपने सैनिकों की संख्या कम नहीं कर सकता। मैं राज्यपाल से बात करूंगा कि वे आपकी वापसी की यात्रा के लिए कुछ सैनिक का प्रबंध कर दे। धन्यवाद पर्वतेश्वर, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं सुरक्षित रहूंगा। एक आतंकी मुझ में क्यों अपनी रुचि दिखलाएगा? कल ही एक और आतंकी आक्रमण मोहनजोदारो से लगभग 50 किलोमीटर दूर हुआ है, पर्वतेश्वर ने कहा। पूरा का पूरा मंदिर नष्ट कर दिया गया और सारे ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। एक और, शिव ने क्रोधित होकर कहा। यह इस महीने में 3रा आक्रमण है। हाँ, पर्वतेश्वर ने कहा। वे साहसी होते जा रहे हैं और पूर्व की भांति वे वहां से भाग निकले जब तक कि सहायता पहुंच पाती और उनसे सामना हो पाता। शिव ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि वे आतंकी आक्रमणों से कैसे निपटे। उसके लिए कोई तैयारी करना भी कठिन था, क्योंकि यह भी पता नहीं होता था कि वे आक्रमण कहां करने वाले थे। क्या चंद्रवंशियों के साम्राज्य सवदीप पर आक्रमण करना ही यह सब रोकने का एकमात्र उपाय था? शिव के अंतर्मन में उठ रही हलचल को महसूस कर बृहस्पति चुप रह गया। वह जानता था कि इसका कोई सरल उत्तर नहीं था। शिव को देखते हुए पर्वतेश्वर ने कहा, मैं अपने लोगों को यात्रा की तैयारी का आदेश अभी भेज देता हूँ। उसके बाद मैं आपसे रात्रि भोज पर मिलूंगा। मेरे विचार से सती भी वहाँ हमारे साथ शामिल हो सकती है। मैं नंदी और वीरभद्र के लिए संदेश भिजवा दूंगा कि वे हमारे साथ शामिल हो सके।
मैं जानता हूँ कि आपको उनका पर्वतेश्वर के अलाक्षणिक व्यवहार एवं सोच पर शिव ने आश्चर्य से देखा। धन्यवाद पर्वतेश्वर, यह आपने बड़ा अच्छा किया। लेकिन मुझे पता चला है कि कृतिका, नंदी और वीरभद्र आज रात बांसुरी वादन में आनंद लेने जा रहे हैं। उस पागल वीरभद्र ने तो कुछ गहने भी खरीद लिए हैं ताकि नंदी के साथ वह देसी गवार न दिखे। लेकिन मेरे लिए आपके साथ भोजन करना प्रसन्नता की बात होगी, शिव ने कहा। धन्यवाद, पर्वतेश्वर ने उठते हुए कहा। कुछ कदम चलने के बाद वह रुका और पीछे मुड़ा। अपनी हिचकिचाहट पर विजय पाकर उसने धीमे से कहा, शिव। हाँ? शिव उठ खड़ा हुआ। मैंने आपसे यह पहले नहीं कहा। पर्वतेश्वर असुविधा से बोल रहा था, किंतु मैं आपको अग्नि परीक्षा में सती की सहायता करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आपकी जो स्पष्ट सोच थी उसी के कारण उसकी विजय हुई। अरे नहीं नहीं, शिव ने कहा, यह तो उसकी दक्षता थी। निसंदेह वह थी, पर्वतेश्वर ने कहा, किंतु आपने उसे आत्मविश्वास और रणनीति प्रदान की ताकि वह अपनी दक्षता प्रदर्शित कर सके। यदि इस विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं कर्तव्यों से अधिक भावनाओं के साथ देखता हूँ तो वह सती है। मैं आपको उसकी सहायता करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आपका स्वागत है, शिव मुस्कुराया। वह इस बातचीत को और अधिक लंबा खींचकर पर्वतेश्वर को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। पर्वतेश्वर मुस्कुराया और उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। यद्यपि वह देशव्यापी नीलकंठ रूपी ज्वर से पीड़ित नहीं था, तथापि वह धीरे धीरे शिव का आदर करने लगा था। पर्वतेश्वर से सम्मान अर्जित करना एक बड़ी यात्रा थी जिसे शिव ने मात्र प्रारंभ ही किया था। सेनानायक पीछे मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। वह बुरा आदमी नहीं है, बृहस्पति ने पर्वतेश्वर के चले जाने के बाद कहा, किंतु वह सबसे ईमानदार सूर्यवंशियों में से एक है। वह प्रभु श्री राम का एक सच्चा अनुयायी है। मेरी आशा है कि उसकी कुछ गुस्से वाली बातें जो वह आपको कह जाता है वे आपको अधिक दुखी नहीं करती होगी। नहीं तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, शिव ने कहा। असल में मैं पर्वतेश्वर को श्रेष्ठ मानता हूँ। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिससे सम्मान अर्जित करना मेरा सौभाग्य होगा। शिव के विशाल हृदयता के एक और उदाहरण को देखकर बृहस्पति मुस्कुराया। वह आगे झुका और बोला, आप एक अच्छे व्यक्ति है शिव। शिव ने मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। जो आपने पिछली बार मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने नहीं दिया था शिव, बृहस्पति ने कहना जारी रखा। सच्चाई यही है कि मैं नीलकंठ की पौराणिक कथा में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं अभी भी नहीं करता हूँ। शिव ने और चौड़ी मुस्कान के साथ उसे देखा। किंतु मैं विश्वास करता हूँ कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस भूमि में ऋणात्मक ऊर्जा को सोख कर नष्ट कर सकता है तो वो आप ही हो सकते हैं। और मैं हर संभव आपकी सहायता के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे वह जिस किसी भी रूप में हो और मेरे करने लायक हो। आप मेरे भाई जैसे हैं जो मेरे पास कभी नहीं था। आपकी उपस्थिति मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगी। यह कहते हुए शिव ने अपने मित्र को आलिंगनबद्ध कर दिया। अपने अंतर्मन में एक पुनर्जागृत ऊर्जा के संचार को महसूस करते हुए बृहस्पति ने भी शिव को गर्म जोशी से जकड़ लिया। उसने मन ही मन सौगंध ली कि वह अपने ध्येय से कभी भी नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह मात्र मेलुहा के लिए नहीं था, वह शिव के लिए था, उसके मित्र के लिए। सती की अग्नि परीक्षा के 3 सप्ताह बाद करचप से काफिला निकला। वहीं 7 बग्गियां एक पंक्ति में एक साथ यात्रा कर रही थी। इस बार 5 नहीं 6 बग्गियां दिखावटी थी। शिव सती के साथ तीसरी बग्गी में था और पर्वतेश्वर एवं आर्यवती भी उसी में थे। यह पहली बार था जब पर्वतेश्वर शिव के साथ एक ही बग्गी में यात्रा कर रहा था। कृतिका बग्गी में यात्रा करने से मुकर गई थी और उसने स्वेच्छा से यह कहते हुए अश्वारोहण करने का निर्णय लिया था कि वह बग्गी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह ग्रामीण क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता नहीं देख पा रही थी। वीरभद्र को नंदी के पलटन में उसके साथ अश्वारोहण करने में अपार खुशी हो रही थी। उनको करचप से निकलकर यात्रा करते हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि जब उनके काफिले को रुक जाना पड़ा था, क्योंकि एक बड़ा काफिला विपरीत दिशा से बड़ी शीघ्रता से चला आ रहा था। पर्वतेश्वर जानकारी लेने के लिए बग्गी से बाहर निकला। सेनापति वक्र उसके पास आया और उसने पर्वतेश्वर को सैनिक अभिवादन किया। क्या बात है स्वामी? ये लोग कुंज गांव के शरणार्थी हैं, वक्र ने कहा। ये लोग एक आतंकी आक्रमण से बचकर निकल रहे हैं। बचकर निकल रहे हैं? चकित पर्वतेश्वर ने पूछा। तुम कहना चाहते हो कि आक्रमण अभी भी चल रहा है? ऐसा ही प्रतीत होता है स्वामी, वक्र ने कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। लानत है, पर्वतेश्वर स्वयं पर झुंझुलाया। ना ही मेलुहा को और ना ही उसे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ था कि जब 1500 सैनिक उपलब्ध थे और आतंकी आक्रमण चल रहा था, उसके बाद भी पर्वतेश्वर के हाथ बंधे हुए थे। नीलकंठ एवं राजकुमारी की सुरक्षा के सिवाय उसे किसी अन्य लक्ष्य को साधने की अनुमति नहीं थी।
यह क्या मूर्खता है, उसने मन ही मन सोचकर कहा। मुझे दिए गए आदेश मेरे क्षत्रिय धर्म का पालन करने से मुझे रोक रहे हैं। क्या बात है पर्वतेश्वर? पर्वतेश्वर मुड़ा तो उसने देखा कि शिव ठीक उसके पीछे खड़ा था। इस मध्य सती और आरवती भी बगी से उतर रहे थे। इससे पहले कि पर्वतेश्वर कुछ उत्तर दे पाता, एक भयानक शोर ने उस शांत जंगल को भेद कर रख दिया। यह वह ध्वनि थी जिसे शिव को पहचान जाना था। उस ध्वनि ने शंख ध्वनि करने वाले की मंशा को अत्यधिक बलपूर्वक स्पष्ट कर दिया था। उसने घोषणा कर दी थी कि आक्रमण प्रारंभ हो चुका था। नागाओं को एक आक्रमण प्रारंभ हो चुका था।